नमस्कार दोस्तों। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। इस समय की जो खबर है, बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, आज हम इस वीडियो में आप सभी को डिटेल से समझाने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24/3/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही की गई, जिसमें कि उपस्थित थे श्री अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग, श्रीमती साहिला, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती साहिला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्री अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। कार्यवाही में देखिए, जो कार्यवाही यहाँ पर हुई है और किस विज्ञापन के माध्यम से या किस आदेश के माध्यम से, तो वही है, इसमें लिखा हुआ है विभागीय आदेश ज्ञापन 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापन 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जनवरी में 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ई शिक्षा कोड पोर्टल के माध्यम से सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। उसी के संदर्भ में जो आदेश पारित हुआ है, उसी के संबंध में जो मार्गदर्शिका है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आज इस निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है और विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त पाए हैं, यानी कि 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन जो है शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। तो उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापक 28 दिनांक 3/1/2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में भिन्न कोड के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE 1 TRE 2 से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। तो दोस्तों, जो आज की कार्यवाही है और जिसमें कि आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, जिसकी सूची जारी हुई है, जितने शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसमें बता दूं कि आज की बैठक में 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया और उनका जो निस्तारण किया गया है, उनसे कभी सही ऐसे शिक्षकों का जो निस्तारण किया गया है, उसमें कौन कौन से शिक्षक हैं दोस्तों, तो सारणीबद्ध रूप से पूरा जो है सबका डिटेल है और किस में कितना शिक्षक हैं जिनका आवेदन हुआ है और कितने का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसमें पहला जो है क्रम संख्या में, इसमें देखिए असाध्य रोग में देखिए 113 आवेदन जो हुए थे और इसमें स्थानांतरण जो हुआ 113 का, आवेदनों की संख्या 113 थी और स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113, कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 226 हुई। यानी कि जो असाध्य रोग वाले हैं, कुल कितने शिक्षक स्थानांतरित हुए? 226 शिक्षक असाध्य रोग वाले हुए। और जो गंभीर रूप से बीमारी हैं, जो किडनी रोग, हृदय, लीवर एवं अन्य सभी भी गंभीर रोग बीमारी वाले, तो 937 कुल शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। दिव्यांग के आधार पर जो है 2685 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। उसके बाद जो है मानसिक रूप से जो ग्रसित हैं या विधवा हैं या जो है पति के आधार पर
तो ऐसे कुल शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ है, इसमें 5,288 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है और कुल टोटल जो है सबको मिला के 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण की लिस्ट आज जारी हुई है। और जिन भी शिक्षकों का इस लिस्ट में नाम है, उनका ट्रांसफ़र जान लीजिए सुनिश्चित कर दिया गया है। अब उनको जो है इसमें एक शपथ पत्र जो है शामिल किया गया है, शपथ पत्र 1 इसमें देना पड़ेगा। जो जिन शिक्षकों का इसमें नाम है, जिनका ट्रांसफ़र सुनिश्चित किया गया है, और शपथ पत्र 1 में यदि शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अपराधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में उनको जो है एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। और दूसरे शपथ पत्र में सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जिला आवंटित किए गए हैं, उससे वह स्वीकार करते हैं और समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्ध नहीं होगा, वहां के निकटतम विद्यालय की पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। तो दो चीज़ों का शपथ पत्र देना है। एक तो उसमें कि हाँ, हमने नियम पूर्वक जो भी आवेदन दिया है उसमें कोई त्रुटियां नहीं की है, कोई जो है वो सारे काम मेरा वैधानिक है, बिना नियम पूर्वक है, मतलब नियम के अनुसार है। दूसरा है कि जो भी मुझे विभाग की ओर से जो भी विद्यालय प्रदान किया जाएगा वो उसमें मुझे स्वीकार होगा। तो 2 ही शपथ पत्र देना है और इन दोनों शपथ पत्रों को जो है आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है अपलोड कर देना है। और इन शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है, इनका जो है स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। ऐसे जो शिक्षकों का इसमें इस लिस्ट में नाम है, उनका जो है 10/4/2025 से 20/4/2025 तक इनका जो है विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और यह हस्तांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक हस्तांतरण माना जाएगा। और इसमें जो क्या कहते हैं, जो उनकी वरीयता का निर्धारण होगा, वो अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोड के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा, जो उनकी वरीयता क्रम होगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। यदि छात्र और शिक्षक के अनुपात में अगर कमी पाई जाती है, तो जहाँ पर ज़रूरत देखी जाएगी तो वहाँ पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर सभी कोड के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। विभागीय कार्रवाई और निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लोग जो है थोड़ा सा उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, या कोई उनके ऊपर आरोप है, तो ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। और तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। ये भी जो है इस आदेश में संलग्न है। तो दोस्तों, ये रहा जो है शपथ पत्र का प्रारूप। इसको आपको जो है देना है, शिक्षा कोर्स पर पोर्टल पर लोड करना है। और ये जो है दूसरा शपथ पत्र है। तो और ये नीचे जो है शिक्षकों की सूची है जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और इसमें अपना नाम देखकर सुनिश्चित करेंगे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह रही महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षकों के हस्तांतरण के संबंध में। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो अब यहीं तक समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।